नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, कल रात को 9:30 बजे से पूरी रात और आज शाम तक बिहार में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बिहार में पूर्णिया के सांसद, कई बार के सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल भी जा सकते हैं, अस्पताल पहुंचेंगे, रात भर वो अस्पताल में रहे भी। लेकिन यह हाई वोल्टेज ड्रामा, और देखिए पप्पू यादव के खिलाफ आरोप क्या है, किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब पप्पू यादव थे तब तो उन्हें छूने की ताकत करने रखने वाले कम लोग थे। 35 साल पुराना मुकदमा है पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का, कि उन्होंने एक मकान, उनके पिता पप्पू यादव, एक तीसरे शैलेंद्र कुमार, इन तीनों ने इस नाम पर लिया कि उस घर में रहेंगे, लेकिन उस घर को उन्होंने कार्यालय बना दिया। तो यह मुकदमा दर्ज हुआ 1995 में, और इस नहीं 35 साल 1990 के आसपास का मुकदमा है यह। और उस मुकदमे में देखिए पप्पू यादव के पिताजी का निधन भी हो चुका है, जिस मकान मालिक ने मुकदमा लिखाया था उनका भी निधन हो चुका है। तो मुकदमा चलता रहा, भारत की न्याय प्रणाली को आप जानते हैं। और पप्पू यादव जमानत पर थे। कब बेल टूट गया, कोर्ट में हाजिरी मुंशी लगाते हैं, कब बेलेबल वारंट निकला, पप्पू यादव को सूचना मिली नहीं मिली, कब नॉन बेलेबल निकला, कब कुर्की निकल गई। तो पप्पू यादव उस मुकदमे में कि मकान में आप रहने नहीं लगे, आपने कार्यालय खोल लिया, 35 वर्ष के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है पटना पुलिस। मतलब इस तरीके से कल रात उनके घर की घेराबंदी की गई थी, मानो पटना पुलिस कहीं युद्ध लड़ने जा रही हो। तो यह हुआ क्यों? क्या इसलिए हुआ कि पप्पू यादव बोलते हैं? क्या इसलिए हुआ कि पप्पू यादव कभी कभी बहुत अधिक बोल जाते हैं? क्या इसलिए हुआ कि अभी पटना के नीट छात्रा मामले में वह बहुत ही अधिक सवाल पूछ रहे थे? कई ऐसे सवाल थे जिससे मैं भी सहमत नहीं होता हूं, जिस तरीके से वह कह देते हैं कि नेताओं के यहां लड़कियां पहुंचाई जाती है, इसका विरोध भी हुआ। लेकिन हां, सवाल पूछना। देखिए नीट मामले में प्रशांत किशोर ने बंद संचिका खुलवाई और पप्पू यादव लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। सरकार की किरकिरी हुई, एसआईटी ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, सीबीआई को जांच सौंपी गई। तो पप्पू यादव का सवाल पूछना। देखिए एक बात और कही जाती है कि पप्पू यादव बिहार के एक ऐसे सांसद हैं जो कहीं भी पहुंच जाते हैं, और तब तो जरूर ही पहुंच जाते हैं जब आप दुख में हो, आंसू पोंछने। वहां पप्पू यादव की हाजिरी मिलेगी। बिहार में विपक्ष क्या कर रहा है? पप्पू यादव बोलते दिखाई पड़ते हैं, तेजस्वी यादव बोलते नहीं है। तो पप्पू यादव का बोलना क्या पप्पू यादव के लिए इतना भारी पड़ गया कि उन्हें जेल? देखिए कोरोना में जब वह रेमडेसिविर और कोरोना की अन्य दवाइयां बांट रहे थे, स्मशान घाट पर बेसहारा लाशों को मुखाग्नि दे रहे थे और सब जगह राहत पहुंचा रहे थे, तब भी उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। याद होगा वह दरभंगा छपरा वाला मसला। तो ये स्थिति और परिस्थिति, पप्पू यादव का जेल जाना, पप्पू यादव का साजिश है। तो बिहार में बोलना जुर्म है या अधिक बोलना जुर्म है? पप्पू यादव को 35 वर्षों पुराने इस केस में इस तरीके से, अब आगे आपकी टिप्पणी, और यहीं से बहस शुरू होती है, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई और इतने वर्षों तक पुलिस क्यों चुप बैठी थी। ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। एक तो सबसे पहले अगर हम लोग इस मामले की ही बात करें तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें एक सांसद को इस तरीके से गिरफ्तार किया जाए। अपने आप में इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपने एक सांसद को ऐसे मामले में गिरफ्तार किया जिस मामले की उनको सूचना दे करके उनको समय दिया जा सकता था कि आप जमानत करा लें अपनी। ये कोई गिरफ्तारी का मामला नहीं है जी, कोई और अदालत की गिरफ्तार अवमानना का नहीं मामला किए भी नहीं है। जाते, ये कोई बहुत बड़ा गिरफ्तार नहीं किए जाते तो शायद आज 7 तारीख को तिथि मुकर्रर थी,
वह न्यायालय में जाते, हाजिर होते और मुकदमा और उन्हें जमानत मिल जाती, क्योंकि बेल टूटने के मामलों में। और वह कह भी रहे हैं कि मैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले रहा था, कल शुक्रवार को जैसे ही छुट्टी मिली वह फ्लाइट पकड़कर पटना आए और आज उन्हें हाजिर होना था, लेकिन इसके पहले ही पटना पुलिस ने खेला कर दिया। हाँ, नहीं वही कह रहे थे हम कि अगर उनको समय दिया जाता, वो अपना, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें कोई फरारी की आशंका है या कोई इतना बड़ा अपराध है जिसमें गिरफ्तारी नहीं की गई तो गवाहों को नुकसान हो सकता है, सबूतों का नुकसान हो सकता है। ये सब स्टेज तो इस मामले में आया ही नहीं ना कभी। ये तो इतना पुराना बिल्कुल। मामला है और इस तरह का मामला था ही नहीं। तो हम्म। आमतौर पर ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है इस तरह से घेराबंदी करके कि आरोपी भाग न जाए, गवाहों और सबूतों को नुकसान न पहुंचा दे। सब कुछ नहीं था इस मामले में। वो कोर्ट हम्म। में जाकर के उनको सूचना दे देती पुलिस जाकर के कि भाई ये आपको ये हाजिर होना है, जमानत लेनी है। वो जमानत ले लेते, अदालत से जमानत भी मिल जाती। आगे भी जी। हो सकता है कि जिस समय वो जाए, वो अपने बेल के लिए मूव करे तो उनको आसानी से बेल मिल जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है। ये मामला बिल्कुल। पुलिस अब दूसरे मामले लगाए उस पर, वो उन पर अलग अलग बात है। तो जी। ये कोई ऐसा मामला नहीं था। इसलिए सब बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि ऐसे छोटे से मामले में इतने वर्षों के बाद इस अंदाज में गिरफ्तार करने का क्या कारण है? हम्म। पहला सवाल तो ये है। दूसरा है, ये भले आपराधिक मामला है लेकिन शुरुआत तो इसकी एक दीवानी मामले की तरह थी ना, सिविल जी। का मामला था। और वो बाद में क्रिमिनल आपराधिक मामला हुआ, 420 और इस तरह के दूसरे उसमें मामले आए। आमतौर हम्म। पर जो संविधान का अनुच्छेद 105 है और जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, उसमें दीवानी मामलों में सांसद की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है संसद सत्र के दौरान, बिल्कुल। बल्कि बिल्कुल। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। लेकिन जी। आपराधिक मामलों में ये छूट नहीं है। आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। हम्म। आप, ये ठीक है आपराधिक मामला बना दिया आपने, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद स्पीकर को इसकी सूचना देनी होती है। तो हम्म। क्या बिहार सरकार ने स्पीकर को सूचना दी है, लोकसभा के स्पीकर को सूचना दे दी है कि हमने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया है? इसकी कोई हम्म। जानकारी नहीं है कि उन लोगों ने सूचना दी है या नहीं, जबकि ये एकदम लीगल प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब प्रोसीजर है कि आप किसी भी मामले में, आपराधिक दीवानी जी। मामले में तो गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। संसद का सत्र जी। चल रहा है, वही बजट सत्र चल रहा है। दीवानी मामले में, आपराधिक मामले में भी आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको तुरंत सूचना देनी है स्पीकर को। पता नहीं उन लोगों ने सूचना दी या नहीं दी, इतना भी और किसी ने ध्यान आजकल रखा। आजकल अजीत जी, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट कर रखा है कि जिन मुकदमों में, जिन आपराधिक कांडों में 7 वर्ष तक की सजा है, उसमें बेवजह जेल भेजने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की भी अवहेलना है, क्योंकि इस मामले में कितनी बड़ी सजा हो जाएगी, कितनी बड़ी सजा हो जाएगी। नहीं, अभी तो वो तो मेरिट पर केस शुरू ही नहीं हुआ ना। उस जी केस का तो बिल्कुल। ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। उस हम्म। केस का ट्रायल होगा तब पता चलेगा ना कि उस पर कितनी सजा हो सकती है। ये तो हम्म। सिर्फ बेल तोड़ने की बात है ना। ये तो कि आपने, बिल्कुल। बेल आपका खत्म हो गया और आपने फिर दोबारा उस बेल नहीं लिया। आपके हम्म। खिलाफ बेलेबल वारंट हुआ तो आप हाजिर नहीं हुआ, नॉन बेलेबल हुआ तब भी हाजिर नहीं हुए। ये मामला है। तो आपने बिल्कुल। टेक्निकलिटी के आधार पर अरेस्ट किया है। हम्म। अभी तो केस का तो मेरिट पर केस की सुनवाई होगी, वो तो अलग ही मामला, वो तो शुरू ही नहीं जी हुआ। ये बिल्कुल। तो आपने टेक्निकलिटी के ग्राउंड पर एक एमपी को अरेस्ट कर लिया। हम्म। तो ये इसका मतलब है कि ये कोई साधारण बात नहीं है और ये एक थाने का या एक जिले की पुलिस का काम नहीं है। ये नहीं हो सकता है कि आप एमपी को भी, पप्पू यादव को गिरफ्तार करने जा रहे हैं ऐसे फिल्मसी ग्राउंड पर जिसका कोई बड़ा आधार नहीं है। तो ये डिसीजन निश्चित रूप से ऊपर के लेवल पर तय हुआ है और इसके पीछे राजनीति देखी जानी चाहिए। राजनीतिक फैसला है ये। पप्पू यादव कोई कानून व्यवस्था की समस्या तो नहीं खड़ी कर रहे थे ना, हम्म। और उनकी गिरफ्तारी से कोई बड़ी कानून व्यवस्था की रक्षा भी नहीं हो रही थी। तो ये एक बिल्कुल। राजनीतिक फैसला है। एक राजनीतिक फैसला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव काफी सक्रिय थे। अभी का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है जहानाबाद की बेटी के साथ जो जी। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पटना में हुआ, और उस पर जिस तरह से लीपापोती हुई, जिस तरह से जांच को भटकाया गया, लोगों को गुमराह किया गया, जिस तरह से जांच की दिशा कई बार बदली और भटकी, उसको लेकर के पप्पू यादव लगातार सक्रिय हैं। और वो मामला सरकार के इकबाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, सरकार की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, जी। सरकार की प्रतिबद्धता को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और ये बात हो रही है कि जब सरकार ऐसे, पटना शहर राजधानी में जब इस तरह की घटनाएं होंगी, अच्छा उसका डायमेंशन बहुत बड़ा हो गया है, कई नई चीजें बिल्कुल। उसमें जुड़ गई हैं। तो हम्म। इसकी वजह से सरकार को, इसी वजह से आप देखिए, इसी वजह से वो मामला सीबीआई को दिया गया, जी। क्योंकि जांच में इतने तरह के पहलू जुड़ गए थे, इतनी तरह की बातें हो गई थी ज्ञानेश्वर जी, कि पुलिस को भी और सरकार को भी ये लग रहा था कि अगर पटना पुलिस जांच करती है, एसआईटी चाहे कितनी भी ईमानदारी से जांच करे, उसकी जांच पर लोगों को यकीन नहीं होगा।
और जब हम्म, तक पुलिस की जांच चलती रहेगी तब तक ये इशू जिंदा रहेगा। इस पर लोग बोलते रहेंगे, बयान देते रहेंगे, उसके घर जाना आना लगा रहेगा, ये सब चीजें होती रहेंगी। सीबीआई को बिल्कुल। दे देंगे तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। जी। लेकिन सीबीआई को देने के बावजूद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा, और उसके हम्म, कारण उसके उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण पप्पू यादव है कि हम्म, सीबीआई को जाने के बाद भी मामला ठंडा नहीं पड़ा। सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, एसआईटी से केस ले लिया, सारी जो सामग्री एसआईटी ने इकट्ठा की थी वो सारी सामग्री सीबीआई को दे दी गई। इसके बावजूद मामला अगर ठंडा नहीं पड़ रहा है तो उसके पीछे पप्पू यादव है, क्योंकि वो लगातार लगातार खुलासे बयान कर दे रहे थे, रहे हैं। लगातार खुलासे कर रहे थे पप्पू वही यादव। कर कभी रहे किसी मर्द से हैं। बातचीत कर रहे थे, कभी किसी परिजन से बातचीत कर रहे थे, और उसे वे सोशल मीडिया पर लाइव भी बता रहे थे कि देखिए क्या बातचीत हुई, ऑडियो भी सुना रहे थे। तो इसलिए सरकार के सामने असहज स्थिति थी, इसलिए पुरानी फाइलों को खंगाला गया। हाँ, वही कह रहे हैं कि अगर वो भी चुप हो जाते, अगर कि मान लीजिए वो भी कह देते कि चलिए अब सीबीआई को केस चला गया तो अब सीबीआई जांच करे, जी। तो कोई बात नहीं थी। तो सरकार की जो मंशा थी, सरकार जो ध्यान हटाना चाह रही थी, ध्यान हटाने का ये मतलब नहीं है कि सरकार हम उस पर लीपापोती करके मामला खत्म करना चाह रही है। ध्यान हम्म, हटाने का मतलब जो 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 उतावलापन और जो लोगों में आक्रोश दिख रहा है, उस आक्रोश को ठंडा कर दिया जाए, उस पर से लोगों का ध्यान हट जाए। वो नहीं हो हम्म, पा रहा था, सीबीआई को देने के बावजूद वो नहीं हो पा रहा था। और पप्पू यादव को हम सब लोग जानते हैं कि उनको कहीं भी कोई इस तरह का जो एक पॉलिटिकल ड्रामा खड़ा कर देने में कोई 2 मिनट का समय लगता है उनको। उन्होंने बिल्कुल। देखा ही हम लोगों ने कि लोकसभा में भी, संसद में भी आकर के उन्होंने खड़ा कर दिया, संसद परिसर में भी जी। उन्होंने इसका माहौल बना दिया। तो हम्म, ये भी एक चिंता है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और अभी तो लग रहा है कि बिहार के नेता ये मामला उठा रहे हैं। सरकार को ये भी खतरा लग रहा था कि ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बन जाए, जैसे हम्म, दूसरे कई मुद्दे बने। जैसे हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश का हाथरस का कांड हो, या उन्नाव का कांड हो, या दिल्ली का निर्भया कांड हो, ये सब राष्ट्रीय मुद्दे बन गए। तो बिल्कुल। ये भी एक डर लग रहा था कि पप्पू यादव अगर बार बार बोलते रहते हैं और पटना से लेकर के दिल्ली तक मुद्दा उठाते हैं, दिल्ली में फिर लोकसभा के बीच में, संसद की कार्रवाई के बीच में कहीं वो उठाते हैं और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, राष्ट्रीय मीडिया अगर इसको कवर करने लगता है तो इसका दायरा बढ़ जाएगा, फिर ये सरकार के लिए और असहज स्थिति हो जाएगी। ये भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं। हालांकि हमको ये ध्यान आया कि उन्होंने, जो गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि भाई बताएं पप्पू यादव, या किसी का नाम लिए बिना भी उन्होंने कहा कि कौन हम्म, नेता इसमें शामिल है, आप जी। नाम बताइए और वो नेता जेल के शिक्षों में होगा, हम्म, जेल की सलाखों में होगा। लेकिन हम्म, अब वो जो आरोप लगाने वाले का काम नहीं है कि वो नाम भी बताए और सबूत भी दे, और वो ये काम पुलिस का है। पुलिस को ये बिल्कुल। काम करना चाहिए है कि वो खोजे उन लोगों को, अगर इस डायमेंशन, इसकी तरफ किसी ने इशारा किया है। और ये भी एक खबरें आ रही हैं कि कितने सारे जो अभी, जो आमतौर पर क्या होता है ज्ञानेश्वर जी, हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि एक एक गर्ल्स हॉस्टल में या एक पीजी हॉस्टल में इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह किसी भी तरह की घटना होती है, तो तत्काल पुलिस एक्टिव होती है, सिविक एजेंसियां एक्टिव होती हैं, सबकी जांच की जाती है। पता नहीं पटना में ये सब भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जी। सरकार कई तरह के विवादों में घिर रही थी और उसका कारण हम्म, बन रहे थे पप्पू यादव। हम्म, तो उनको सीन से हटाना एक एक मकसद था, लेकिन पप्पू यादव तो पप्पू यादव हैं। अब ये हम्म, इसका भी तमाशा बन गया। अब ये न बिल्कुल। वो चुपचाप अरेस्ट हुए और न उसके बाद भी चुपचाप रहेंगे वो। तो हम्म, ये सरकार की स्थिति साफ चुचुंदर वाली हो गई कि अब आपने अरेस्ट किया तब मामला और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि हम्म, अब राहुल गांधी कूद गए इसमें, और अब दूसरे तमाम लोग इसमें आ जाएंगे, क्योंकि अब ये मुद्दा हो गया कि भाई पप्पू यादव क्यों अरेस्ट हुए, सांसद क्यों जी। गिरफ्तार हुए। हम्म, और किसी को इस पर भरोसा नहीं होगा कि 30 साल, 32 साल, 35 साल पुराने एक मकान के किराए पर लिए गए एक मकान के मामले में कोई गड़बड़ी हुई है, उसमें पप्पू यादव जैसे एमपी को अरेस्ट कर दिया, 6 बार के एमपी हैं, 7 बार के एमपी हैं, एमएलए रहे हैं, उनको हम्म, गिरफ्तार कर लिया गया। तो जी। ये बड़ा, अपने आप में सरकार का कोई भी दलील देंगे तो वो लचर दिखाई देगी। तो अब हम्म, ये एक नई मुसीबत आ गई, वो मुद्दा दबा नहीं, जहानाबाद और पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला दबा नहीं, और पप्पू यादव की गिरफ्तारी का एक नया मामला आ इसके गया। राजनीतिक पहलू की ओर चले अजीत जी, कि पप्पू यादव ही क्यों, देखिए जब कोरोना में वह लोगों की सहायता कर रहे थे, मदद पहुंचा रहे थे, तब भी देखिए छपरा में जो लेकर विवाद हुआ, एम्बुलेंस को लेकर विवाद हुआ, पप्पू यादव तब भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। और आज जब वह नीट के मसले को उठा रहे थे, तब भी गिरफ्तार कर लिए गए। पप्पू यादव ही क्यों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं? क्या उनका बोलना चुभता है, या बाकी नेता चुप रहते हैं, यह सरकार को अच्छा लगता है? देखिए, अभी इस मामले में भी जैसे अगर प्रशांत किशोर ने उठाया मामला और उसके बाद जी। वो उस तरह से एक्टिव नहीं है। हम्म, अब क्या पता वो भी रहते तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई मामला निकाला जाता। हालांकि क्या निकालता बिल्कुल। ये हम अभी नहीं हम लोग जानते हैं। हम्म, लेकिन बहुत सारे नेता होते हैं, आपने एक मुद्दा उठाया, उस मुद्दे को आप थोड़ा दूर आगे ले गए, फिर छोड़ के आप आगे बढ़ गए, आप दूसरे मुद्दे पर चले गए।
उसी तरह से हो रहा था कि कोरोना में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब कोई एक काम कर रहा था, कोई दो काम कर रहा था, कोई काम करके भूल गया, चार आदमी की मदद कर दी, अपना सबकी सीमा होती है काम करने की। पप्पू यादव कई बार ये साबित करते हैं कि उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई काम कर रहे हैं तो जी। किस सीमा तक ले जाएंगे उस काम को, ये उनकी हम्म। सीमा नहीं होती है। हम दो लोग ध्यान है हमको, एक श्रीनिवासन जो यूथ कांग्रेस कांग्रेस के। के अध्यक्ष थे, और दूसरे वो, तो उनको भी आप देखिए कितना उनके ऊपर भी प्रताड़ना हुई, उनके ऊपर भी कितना अत्याचार हुआ। और हम्म। दूसरे पप्पू यादव थे, उस समय हम्म। भी उनको घेरा गया क्योंकि वो सरकार के लिए असहज स्थितियां पैदा कर रहे थे। सब जी। आदमी को लग रहा था कि अगर एक व्यक्ति इतना काम कर सकता है तो फिर हम्म। पूरी सरकार मिलकर के क्यों नहीं काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल। उस समय तो वो एमपी भी नहीं थे, जी। पप्पू यादव उस समय तो लोकसभा में नहीं थे, उस समय तो हारे हुए थे वो। जी। कोरोना के समय तो एमपी नहीं थे वो, तो हम्म। सबको लगता था कि एक एमपी, एक मतलब एक से एमपी जो है, एक व्यक्ति इंडिविजुअल इतना काम कर सकता है। बाढ़ के हम्म। समय भी हम लोगों ने देखा, जो बाढ़ के समय भी उन्होंने इसी बिल्कुल तरह से किया। बिल्कुल पटना में जब बिल्कुल। पूरा पटना डूबा हुआ था और बड़े बड़े नेता अपने घरों में बंद थे, तो वो घुटनों तक पानी में, कमर तक पानी में उतर के और राहत बांट रहे थे। तो ये जो कि एक व्यक्ति जब इतना कर सकता है तो पूरी सरकार करे तो कितनी राहत हो जाएगी। तो ये सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति थी, तो सरकार ने उसको उनको फिर बंद करा दिया कि ये सवाल ही नहीं उठे। अभी भी यहाँ भी सरकार को असहज करने वाली स्थिति में वो ले आ रहे थे। जी। अब सरकार किस तरह जांच करे उस मेरिट पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। सरकार हो सकता हम्म। है कि ठीक जांच कर रही हो और एक समय के बाद उसकी रिपोर्ट आए, दोषी पकड़े जाए, सजा हो, वो अलग बात है। लेकिन अभी सरकार असहज हो रही थी क्योंकि अभी कोई नतीजा नहीं दे पा रही है सरकार, बिल्कुल। और इससे लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोग तो चाहते हैं तत्काल नतीजा मिले ना। और ये मामला तो आजकल के जमाने में ज्ञानेश्वर जी, जब इतना डिजिटल फुटप्रिंट देखा जाता है, सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे होते हैं, इतने लोग गवाही देने वाले हैं, इसके बावजूद अगर आरोपी या दोषी पकड़े नहीं जा रहे हैं तो सवाल तो हम्म। उठेगा। पुलिस की बिल्कुल कार्यप्रणाली पर बिल्कुल। भी उठेगा, सरकार की मंशा पर भी उठेगा, नियत पर सवाल उठता है। और ये सवाल पप्पू यादव उठा रहे थे, और वो जी। आगे इसका दायरा बहुत बड़ा न कर दें, हमको लग रहा है कि इसलिए उनको वहां से हटाया गया। और अब ये कोशिश होगी कि उनके ऊपर कुछ और जो बंद पड़े मुकदमे हैं, पुरानी फाइल्स खोली जाए, किसी तरह से उनको थोड़े दिन और रखा जाए। हम्म। लेकिन हम जानते हैं हम लोग कि वो एक तो एमपी हैं, आप उनको इस तरह से नहीं रोक के रख सकते हैं बाहर ऐसे किसी मामले में, या फिल्मसी ग्राउंड पर उनको हो सकता है जमानत मिल जाए, नहीं भी मिले तो वो चुप नहीं रहने वाले हैं। वो सरकार को इससे बहुत फायदा नहीं होना है, उनको गिरफ्तार करके बिल्कुल। सरकार को बहुत फायदा नहीं होना है। हम्म। एक तो ये भी है। एक लाइटर नोट में हम एक बात कहते हैं, हमको दिमाग में ऐसे आई कि हम्म। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सरकार वाले भी तो नहीं पप्पू यादव से मिले हुए हैं कि इनको बहुत बड़ा आदमी बनाना है बिहार में। अच्छा। आपने जो जी। कहा भाई, हाँ। ये तो उठता है ना कि क्यों पप्पू यादव, भाई दूसरे लोग क्यों नहीं आप देखते हैं, पप्पू यादव के पीछे क्यों बिल्कुल। पड़े रहते हैं। हम्म। पप्पू यादव ने मुद्दा उठाया तो आप छोड़ दीजिए, वो राजनीति का समझ लीजिए कि वो नेतागिरी कर रहे हैं। आप तेजस्वी यादव के पीछे पड़िए। तो कई बार हम्म। तो हमको ये संदेह होता है कि ये लोग भी तो नहीं लगे हुए हैं कि भाई तेजस्वी यादव से बड़ा नेता पप्पू यादव को ही बना दो। और हम्म। भाई कामकाज से देखिएगा तो पप्पू यादव नेता हो ही गए हैं। जी। इसी घटनाक्रम में, ये जहानाबाद वाले घटनाक्रम में ही नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, या उनकी पार्टी कहाँ है, नहीं, कहीं नहीं दिख रही है। आप देखिए कहीं नहीं दिख रही है। आजकल तो उनके आलोचक भी लिखने लगे हैं पप्पू यादव के, और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के भी कई वरिष्ठ पत्रकार लिख रहे हैं कि पप्पू यादव आपको सुख में नहीं मिलेंगे, हम्म। नहीं मिल सकते हैं, लेकिन दुख में जहां आंसू पोंछना है, गले लिपट कर रोना है, वहां पप्पू यादव जरूर मिलेंगे। तो पप्पू यादव की यह पहचान तो बहुत पहले से है। और हम्म। आपने ठीक कहा, देखिए पिछले दिनों विधानसभा के भीतर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने क्या क्या नहीं कह दिया। हम्म। यह भी कह दिया किस तरीके की गड़बड़ी कर रहे थे, कहां से तुम कमा रहे थे, और उन्हीं पैसों से कैसे हमारे 6 विधायकों को खींच रहे थे। हाँ? हम्म। तो देखिए तेजस्वी यादव तो शांति रहते हैं, उस तरीके का जवाब नहीं देते हैं, नहीं और देते हैं भाई। पप्पू यादव जवाब देकर जनता के बीच पॉपुलर हो रहे थे। हाँ, पॉपुलर हो हाँ? जाते हैं। हाँ। पॉपुलर हो जाते हैं। तो सरकार को यह भी लगने लगा कि एक तो चुप है जो बड़ा है, दूसरा भाई इतना बोल रहा है कि सरकार के लिए परेशानी है, तो हाँ। इधर ही पहले देख लो। हाँ, तो ये धारणा असल में आप धारणा की होती है आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जो है, सबसे ये परसेप्शन बड़ी तेजी से बनता है, और वो जी। सोशल मीडिया के जरिए बना देते हैं। कोई भी एक बात है, उनका धरना देना है, उनका प्रदर्शन करना है, उनका लोगों से मिलना है, ये सब चीजें वायरल हो जाती हैं, देश भर में लोग जान जाते हैं। और जो 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 पर्सपेक्टिव बनाने का, परसेप्शन बनाने का काम है, वो तो बाहर बैठे लोग ज्यादा बनाते हैं। बिहार में जो लोग हैं वो कम करते हैं, और बिहार के बाहर जो लोग हैं वो ज्यादा बनाते हैं। तो उन तक भी इनके सारे वीडियोज पहुंचते हैं, इनकी सारी एक्टिविटीज की सूचना पहुंचती है। तो उसकी वजह से सरकार को कहीं ना कहीं ये आशंका थी कि भाई ये अब ज्यादा हो रहा है, ये मामला अब तक दब जाना चाहिए था, जो नहीं दब रहा है, तो उसका कारण पप्पू यादव है। लेकिन अरेस्ट करके भी ये मामला दबा पाएंगे, हमको इसमें भी संदेह है। बल्कि ये हो सकता है ज्ञानेश्वर जी की अब इसका दायरा बहुत बड़ा हो जाए।
अब हम्म। ये राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन जाए। हम लोग बातचीत जब शुरू करने के पहले जो आपने पढ़ा राहुल गांधी का राहुल सोशल गांधी का। मीडिया का पोस्ट, उसको पढ़ के एक बार और फिर सुनाइए, फिर हम लोग अब आगे उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, राहुल हाँ। गांधी ने कहा, और इसकी बात भी हम लोग आगे करेंगे कि भाई पप्पू यादव क्यों पॉपुलर रहते हैं, किस हम्म। तरीके से दिल्ली के बलवंत राय मेहता लेन में जो उनको बंगला मिला हुआ है, वहां वह सेवा आश्रम चलाते हैं। वह कैंसर पीड़ित मरीजों के साथ रहते हैं, जिन्हें ब्रेन स्ट्रोक है उनके साथ रहते हैं, जिनके ब्रेन ट्यूमर है उनके साथ रहते हैं, इलाज कराते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा पप्पू यादव के समर्थन में, पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सरांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की, तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद, लिखा है राहुल गांधी ने, साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी जवाबदारी, आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है, ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। यह एक भयानक साजिश, भयावह साजिश और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। अजीत जी, यह राहुल गांधी ने लिखा है। जी, इसमें कई पहलू है, कई डायमेंशन है इसके। देखिए, अभी तक तो यहाँ मामला नहीं पहुंचा था देश में। बिल्कुल। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने तो इसके पहले ये मामला नहीं उठाया था, जी। इतने बड़े पैमाने पर। कहीं कांग्रेस ने उठाया, एक बात ठीक बात है, हम्म। लेकिन एक तो इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष, देश के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ये मामला उठा रहे हैं और हम्म। ये बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक घटना तक से मतलब केंद्रित नहीं है, इसके कई आयाम है बिल्कुल। और कई बेटियां शिकार हो रही हैं और घटना में वो साजिश और कई बड़े पहलू देख रहे हैं इसमें। और जी। यही बात पप्पू यादव भी कहते थे, जो आपने हाँ। पहले कहा कि वो कई तरह की बातें कह जाते हैं जिन पर बहुत लोग जो उस समय नहीं कहनी चाहिए है या ठीक नहीं लगता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। इस ओर इशारा भी होता है कि इसका ये मामला गहरा है। और इस जी। सरकार के ऊपर आप देखिए, बिहार सरकार इसके पहले जो हम्म। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड झेल चुकी है, यही यही बता दें सरकार। अजीत जी, यही बता दें कि देखिए, प्रियंका गांधी ने भी लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक, जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है, वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। हाँ, देखिए, हमने पहले कहा एकदम सेम। जी। ये जिस जिस तरह से हाथरस का हुआ, उन्नाव का हुआ, अंकिता भंडारी का हुआ और राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और जी। बीजेपी को इस मामले में बैकफुट पर आना पड़ा। बीजेपी डिफेंसिव है इन सारे मामलों पर। बिल्कुल। तो ये जो उत्तर प्रदेश वाले मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने, जब हाई कोर्ट से बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा इशू बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रद्द किया, सारे मामले को फिर से वापस यथास्थिति में आ गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। जी। अंकिता भंडारी मामले में भी नए सिरे से तमाम चीजें खुल रही हैं, नए सबूत सामने आ रहे हैं। तो ये मामला उस तरह का राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। ये पप्पू यादव की बड़ी कामयाबी है ज्ञानेश्वर जी, जी। कि उन्होंने जहानाबाद का मुद्दा, निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने बंद होती फाइल खुलवाई, लेकिन उसके बाद पप्पू यादव ने उस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बनना, उस लड़की तो चली गई, उस लड़की को न्याय मिले और उसके साथ अगर ये सिस्टम में सड़ांध है जिसकी बात राहुल गांधी ने कही वो दूर हो, तो ये तमाम बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। बिहार की तमाम बेटियां जो आकांक्षी लड़कियां, जिनको लिखा राहुल गांधी ने नीट की आकांक्षी छात्रा, ये जो आकांक्षी युवतियां हैं जिनके जो सामने आ रही हैं, परिवार हिम्मत करके उनको बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेज रहा है, तैयारी करने के लिए भेज रहा है, उसके मन में जो डर पैदा हुआ है, जो आशंका पैदा हुई है, उसको दूर करने के लिए जरूरी है कि ये मामला लॉजिकल एंड तक पहुंचे।
इसकी पूर्णता को प्राप्त हो, इसमें अपराधी पकड़े जाएं, सजा हो, और जिस तरफ इशारा कर रहे थे पप्पू यादव बार बार, या जिस तरफ राहुल गांधी ने इशारा किया है, उस तरफ जांच जाए। और अगर ऐसा कहीं है कोई जो एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को अगर खत्म करना जरूरी है, उस अगर कोई नेटवर्क है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये तो जेन्युइन कंसर्न है जो राहुल गांधी ने उठाया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उठाया। अब इन दोनों ने ये दोनों का पप्पू यादव के प्रति सद्भाव है, और हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया क्योंकि अभी संसद का सत्र चल रहा है। अगर पप्पू यादव कल बाहर नहीं आते हैं, उनको जमानत नहीं होती है, अगर वो जेल में रहते हैं, सोमवार को संसद नहीं जाते हैं, तो सोमवार को संसद में ये मामला उठेगा। सोमवार को संसद तो नहीं जा पाएंगे, इस बात की उम्मीद लगती नहीं है। और पटना पुलिस की जो तैयारी है, देखिए, यदि नीट मामले को दबाने के लिए, ढकने के लिए यह कार्रवाई की गई है, तो पप्पू यादव यदि 48 घंटे में छूट कर चले आते हैं, तो जिस मिजाज के हैं उनका और रौद्र रूप दिखाई पड़ेगा। इस बात का भी पता पुलिस और प्रशासन को है। तो पप्पू यादव को कुछ पुराने मुकदमों में, कुछ आंदोलन के मुकदमों में, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना, प्रदर्शन करना, बंद कराना, ये सारे मुकदमे तो नेताओं के खिलाफ निकल ही आते हैं, और पप्पू यादव तो इसके मास्टर हैं। तो अभी उन्हें लंबा जेल के भीतर रखे जाने की साजिश रची जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन तब तो फिर मामला और बढ़ेगा। वही हम कह रहे थे कि अगर वो नहीं आते, अगर वो आ जाते हैं तो वो उठाएंगे, फिर बाकी लोग हो सकता है बाकी लोगों की आवाज जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उस तरह से नहीं उठाए। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं सोमवार को संसद में, अभी 1 हफ्ते और है सत्र, ये उसके बाद ब्रेक है, फिर अगले महीने होगा बजट सेशन। 2 हिस्सों में होता है। अभी पहला हिस्सा जो चल रहा है उसका 1 हफ्ता और बाकी है, शुक्रवार तक पार्लियामेंट चलनी है। तो वो सोमवार को ये मामला उठेगा। लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हो सकता है उठाएं, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे या दूसरे लोग जो हैं राज्यसभा में वो लोग उठाएं। तो दोनों सदनों में ये बात उठेगी, संसद के बाहर भी उठेगी। कार्रवाई नहीं चली तो संसद के परिसर में ये मामला उठेगा। पूछा जाएगा कि सांसद को क्यों गिरफ्तार किया गया, और क्यों गिरफ्तार किया गया है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई वो ये बात उठा रहे थे, इस मामले में उनको पकड़ा गया है। बिल्कुल, टेक्निकल ग्राउंड है वो तो कोई कबूल नहीं कर रहा है, किस टेक्निकल ग्राउंड पर आपने पकड़ा, ये कोई बड़ा ग्राउंड तो है नहीं। तो आप उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं क्योंकि वो नीट की छात्रा जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी और उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये मामला मामूली नहीं है, फिर ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा मामला। और इसमें जो डायमेंशंस जुड़ रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, कि इसका पूरा नेटवर्क है, कई गर्ल्स हॉस्टल्स में इस तरह के काम होते हैं, ये जो फिर पटना जो मुजफ्फरपुर की बालिका गृह कांड है उसके मामले आते हैं। आप देखिए ना, उसके तो जो आरोपी थी उसमें, जिनके ऊपर सारी बातें हुई, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया। तो ये सब बन गया। हाँ, बन गए। तो ये फिर चीजें, इस तरह की चीजें सरकार के ऊपर, और भाई जो दोनों पार्टियां हैं, सरकार की बड़ी पार्टियां हैं, उनके ऊपर दाग तो लगाएंगी, उनके ऊपर सवाल तो उठेगा। और अपोजिशन तो बैठा हुआ है इस तरह के मुद्दे उठाने के लिए। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा उठा रहे हैं, कल अखिलेश यादव उठाएंगे, ममता बनर्जी उठाएंगी, स्टालिन उठाएंगे, देश भर में यह मुद्दा उठ जाएगा। देखिए अजीत जी, लेकिन एक बात और है, राहुल गांधी उठाएंगे, प्रियंका उठाएंगे, स्टालिन उठाएंगे, अखिलेश यादव उठाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि बिहार का विपक्ष पप्पू यादव के समर्थन में, पक्ष में खड़ा होगा? नहीं, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अब तो और नहीं खड़ा होगा जी बिल्कुल। अब तो कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव सरकार का समर्थन करने लगे हैं कि सरकार ठीक कर रही है। ये भी हो सकता है, क्योंकि उनको सरकार से खतरा नहीं, उनको नीतीश कुमार से तो खतरा ही नहीं है। तो नीतीश कुमार तो चाचा है उनके, तो वो तो नीतीश कुमार से नहीं खतरा है उनको तो लगता है कि बीजेपी जेडीयू रहे और आरजेडी रहे, हम लड़ते रहेंगे। पप्पू यादव एक बड़ी ताकत बन रहे हैं। पप्पू यादव को हराने के लिए हम लोगों ने देखा ना कि सारा काम धंधा छोड़ करके, और तेजस्वी यादव 3 दिन पूर्णिया में बैठे थे और अपने तमाम एमएलए को बैठा रखा था वहां, उनके पप्पू यादव को हराना है। वो यहां तक कह रहे थे कि तुम जेडीयू को वोट कर दो। तो जब इस लेवल पर जाकर के लड़ते हैं पप्पू यादव से, तो इस मामले में समर्थन तो आप छोड़ दीजिए ज्ञानेश्वर जी। ये हो सकता है कि वो सरकार का समर्थन करने लगे कि सरकार ने ठीक किया पप्पू यादव को अरेस्ट करके, वो ये भी करने लग सकते हैं, क्योंकि उनको पप्पू यादव से एक तरह का ऑब्सेशन है, पूरे परिवार को, लालू यादव के पूरे परिवार को, और एक थ्रेट है। जबकि पप्पू यादव कई बार कह चुके हैं उनको कि वो तो ये लोग साथ में लेकर के चलते तो इन लोगों को फायदा ही हुआ रहता, इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती, इनकी ताकत ज्यादा होती। लेकिन इन लोगों ने तो अपनी कमी है इन लोगों की कि ये पप्पू यादव को अपना दुश्मन मानते हैं, तो अब ये साथ तो नहीं आएंगे। और अब इसका बड़ा नुकसान क्या होगा कि आप इतना बड़ा मुद्दा, जिस मुद्दे पर आप ऐसे वर्ग का समर्थन भी हासिल कर सकते थे जो आपके साथ नहीं रहा है, वो मौका गंवा दिया है आरजेडी ने। पहले ही मौका गंवा दिया था कि वो आप खड़े नहीं हुए, आप गए ही नहीं उन लोगों से, उनकी लड़ाई आपने नहीं लड़ी, तो वो मौका तो गंवा दिया। पॉलिटिकल नुकसान ये होगा। और दूसरा बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अब पप्पू यादव का कद और बढ़ेगा।
ये हर जी। बार, जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं एक मामले में, तो हम लोग कोरोना के समय की बात याद कर रहे हैं, बाढ़ के समय की बात याद कर रहे हैं। आगे जब पप्पू यादव की बात होगी तो ये जहानाबाद की घटना में भी उनकी जो भूमिका है उसको भी याद किया जाएगा। हम्म। तो ये एक-एक करके उनके प्रोफाइल में जो उनका बायोडाटा है पॉलिटिकल, उसमें चीजें जुड़ती जा रही हैं, पॉजिटिव चीजें जुड़ती जा रही हैं। अब हम्म। लोग उनको पुराने, जब आपने कहा कि जब पप्पू यादव होते थे, अब तो कोई याद ही नहीं करता उस जमाने को। हाँ, अब और तो उस वक्त कौन छूता? पप्पू यादव को छूने की हिम्मत कहाँ सामान्य पुलिस की नहीं थी? थी, किसी की नहीं थी। हाँ, तो अब वो बिल्कुल। जमाना तो कोई याद नहीं करता है ना। अब तो लोग याद जी। करते हैं कि पटना की बाढ़ में पप्पू यादव ने क्या किया, दूसरे कोसी की बाढ़ में क्या किया पप्पू यादव ने, कोरोना में क्या किया, और जहानाबाद की जो घटना हुई है इसमें क्या किया उन्होंने। और बिल्कुल। अब वो हीरो हैं पटना। आप देखिए लोकसभा, पार्लियामेंट चलने दीजिए मंडे को, इस बात उनके उनके ऊपर चर्चा होगी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। और सरकार को तब एक नई मुसीबत अब सरकार ने अपने ऊपर ले ली। पता नहीं किसने ये सलाह दी कि पप्पू यादव को गिरफ्तार कर ली। हम्म। ये इस मामले में उनको उनको जाने देना चाहिए था, उनको बोलने देना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा उनके सवालों का जवाब देके उनको कन्विंस करते कि जी। भाई हो गया, सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन बिल्कुल। आप भरोसा नहीं दिला सके, इसलिए घबराहट में ये कदम उठाया, और इसका आगे नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो चलिए, नुकसान ही होगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है, और पप्पू यादव बिहार ही नहीं, देश भर में वो बेटियां जो संघर्ष करती है उनके लिए आदर्श बनते जा रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आवाज उठा रहे हैं, और सोमवार को क्या होता है देखने की बात होगी। तो जो होगा वह भी हम बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।